झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर लोहरदगा में जय भारत सत्याग्रह यात्रा का विगुल फूंका गया। यहां कांग्रेसियों का महाजुटान हुआ। समाहरणालय मैदान से यात्रा की शुरुआत की गई, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बादल पत्रलेख, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, राज्यसभा सांसद धीरज साहू, पूर्व मंत्री के त्रिपाठी, बंधु तिर्की समेत कई नेता शामिल हुए। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर यात्रा का आगाज हुआ। सभी अतिथियों को बुके और फूलों के हार से स्वागत किया गया। लोहरदगा से होकर पूरे झारखंड में यह यात्रा 1950 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जय भारत सत्याग्रह निकाली गई है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए प्रदेश प्रभारी झारखंड दौरे पर आए हैं और 16 अप्रैल तक वो झारखंड में ही प्रवास करेंगे और इस दौरान वो जिलेवार यात्रा में शामिल होंगे। के विरोध में, हमारी महंगाई के विरोध में, देश में आज जिस प्रकार की अराजकता फैल रही है उसके विरोध में और जन सामान्य में, किसान, मजदूर, हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, इन सभी आवाज़ों को लेकर और पिछले दिनों जिस प्रकार से लोकतंत्र की हमने देखा कि एक प्रकार से हत्या हो रही है, लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है और देश में एक अनकही आपातकाल की स्थिति है, इन सब के विरोध में लोगों में जन जागृति करने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता जन सामान्य तक पहुंचने का कार्य इस सत्याग्रह के माध्यम से करेगा। तो झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर लोहरदगा में जय भारत सत्याग्रह यात्रा का आगाज किया गया है और ऐसे में यहां कांग्रेसियों के बड़े दिग्गजों का महाजुटान हुआ है। समाहरणालय मैदान में यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बादल पत्रलेख, रामेश्वर उरांव, सांसद धीरज साहू, के त्रिपाठी, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की समेत कई नेता इस यात्रा में शामिल हुए। वहीं आपको बताया कि महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर यात्रा का आगाज हुआ और सभी अतिथियों को बुके और फूलों के हार से स्वागत किया गया। इस यात्रा में लोहरदगा से होकर पूरे झारखंड में यह यात्रा 1950 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। हम लोग को एकत्रित होकर के आप सबों से विनती है, आप सब से अनुरोध है कि आप इसी तरह से पूरी ताकत के साथ अपने गांव में, अपने मोहल्ले, अपने टोलों में जाकर के जो यहाँ आदरणीय नेताओं ने बात बताई है, जो आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी बताने वाले हैं, उसको घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। तभी हमें लगेगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो हम लोगों के लिए पीड़ा उठाया है उसको हम अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। और अधिक जानकारी के लिए लोहरदगा से संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ के। अमित, कांग्रेस की जय भारत सत्याग्रह यात्रा का लोहरदगा में आगाज हुआ है, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों का महाजुटान हुआ है। इस यात्रा की बात करें तो इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है और साथ ही क्या है इस यात्रा की राजनीतिक मायने? अमित। बिल्कुल करिश्मा, बता दे अपने दर्शकों को बता दें कि कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश हुआ था, जिसे लेकर आज विरोध प्रदर्शन करने के उद्देश्य से झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा झारखंड में लोहरदगा से जय भारत सत्याग्रह सभा का शुरुआत कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें जो समाहरणालय मैदान में आयोजन किया था, जिसमें कहा जाए तो झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, राज्यसभा सांसद धीरज साहू, प्रदेश के वित्त मंत्री सहित आला नेता यहाँ पे मौजूद थे। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ था। राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन कांग्रेस सत्याग्रह यात्रा के नाम से चला रही है। वही झारखंड राज्य सभी जिलों में सभा आयोजित कर सत्याग्रह सभा कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें प्रदेश प्रभारी के साथ कई कांग्रेसी नेता की शामिल होने की बात की जा रही है। इस सभा के होने से आगामी चुनाव को भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस नेताओं ने इस चुनावी सभा न कर मोदी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए शुरू किया गया आंदोलन कर रहे हैं। लोहरदगा में सत्याग्रह सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने साफ तौर पे कहा है कि मोदी सरकार धीरे धीरे लोकतंत्र को खत्म कर रही है और सदन में विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए संयंत्र कर राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त किया है। हमें कांग्रेस के सभी नेता कार्यकर्ता गांव गांव तक पहुंचकर मोदी सरकार के चेहरे को दिखाने का काम करेंगे। 2024 में
बीजेपी की सत्ता को उखाड़ फेंकने में मदद मिलेगी। जी करिश्मा। बिल्कुल, तो ये यात्रा आगामी चुनाव को लेकर जोड़ते हुए देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए।